ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरिओम। कल हम लोग अपने कठोपनिषद के दूसरे अध्याय की पहली वल्ली में देख रहे थे कि यहाँ पे हमको श्रुति ये पहले दिखाती है कि सामान्यतः हर व्यक्ति की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वो बहिर्मुख होता है, अंतर्मुख नहीं होता है। और अंतर्मुख बहिर्मुख शब्द के हम लोगों ने कल अर्थ देखे थे। उसका आशय ये नहीं होता है कि हम बाहर की दुनिया से आंखें मोड़ लें, बाहर की चीजें देखना बंद कर दें, बाहर की चीजें सुनना बंद कर दें, बाहर की दुनिया में अनेकों प्रकार के अभिव्यक्तियां बंद कर दें, अनुभूतियां बंद कर दें। ये आशय नहीं हो सकता है। जब तक मनुष्य का शरीर रहेगा तब तक हमारी इंद्रियां रहेंगी, हमारा भोजन पानी रहेगा, हमारा उठना बैठना रहेगा, हमारा शरीर का लालन पोषण रहेगा, हमारे अनेकों रिश्ते नातों के साथ इंटरैक्शन रहेगा, सब लोगों की यथासंभव सेवा रहेगी और अनेकों लोगों से सहयोग रहेगा। यही तो व्यवहार है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इसीलिए सदैव दूसरे का रहना आवश्यक होता है, अपरिहार्य होता है। एक साधु व्यक्ति, सन्यासी व्यक्ति, विरक्त व्यक्ति अगर कहीं हिमालय में गंगा जी के तट पे वास भी कर रहा है, एक कुटिया बना के, उसको भी कमंडलू लेके अन्न के क्षेत्र में जाना पड़ता है। उसको भी आसपास के गांव से भिक्षा लेने जाना पड़ता है। उसको भी अपने गुरुदेव के पास जाके शिक्षा लेने जाना पड़ता है। और अगर उसके अंदर किसी भी देवता के प्रति बड़ी श्रद्धा भक्ति भावना है तो उनके मंदिर में दर्शन करने जाना पड़ता है। अगर किसी जो है व्यक्त रूप के प्रति नहीं भी हो तो पूरी प्रकृति को आप ईश्वर रूपा समझ के उसको भी निहारते हैं। सभी तो बाहर है ना। इसीलिए ये विचार ही छोड़ देना चाहिए कि बहिर्मुखता की समाप्ति का आशय बाहर की अनुभूति को समाप्त करना होता है। यद्यपि ये सत्य है कि अनेकों प्रकार के मन में विक्षेप, चिंताएं, राग द्वेष, काम क्रोध बाहर की चीजों को निमित्त बना के ही आया करते हैं। लेकिन अगर हम इन चीजों की गहराई में जाएंगे तो बाहर की चीजों का कोई दोष नहीं होता है। प्रॉब्लम हमारे मन की होती है। इसीलिए अंतर्मुखता का मतलब आंखें बंद करना नहीं है, आंखें फोड़ना भी नहीं है, जवान काटना भी नहीं है। अनेकों जगह जो है वह एक सज्जन थे, उन्होंने अपनी इंद्रियों को काट दिया।
ये केवल जो है, अगर हम लोग वेदों के दृष्टिकोण से देखें, प्रमाण के दृष्टिकोण से देखें, आदरणीय लोगों के वचनों के दृष्टिकोण से देखें, तो ये सरासर मूर्खता, मोह और ज्ञान है। आप ये याद करिए कि गीता में हमारे अंतरतम यात्रा के लिए अर्जुन को भगवान ने बोला है कि अर्जुन तुम अभी कर्म करो, कर्म करो, इसी दुनिया में कर्म करो, बल्कि ये जो तुम्हारे सामने क्षत्रिय होने के नाते ये युद्ध का क्षेत्र आया है, इस समय आया है, पूरे समाज को तुमसे अपेक्षा है, यहां पे अभिव्यक्ति करो, लेकिन एक भिन्न अंदाज से करो। अंतर्मुखता के लिए हम लोगों ने चर्चा करी थी। अंतर्मुखता मतलब हमारी दृष्टि में ऐसा निश्चय हो जाए, हमारी बुद्धि में निश्चय हो जाए कि बाहर से वास्तविक सुख दुख नहीं प्राप्त होते। आपको ये समत्व का घाट पार करना पड़ता है। पहले समत्व की औचित्य का घाट, समत्व की ब्यूटी का घाट, ये चीज हमको बहुत डीपली रियलाइज करनी है कि आज तक यद्यपि हम लोग सदैव बाहर की चीजों में खुशी गम प्राप्त करते आए हैं, अनेकों जगह बहुत खुशी मिली है हमको, अनेकों जगह बहुत पीड़ा, दर्द, शोक, संताप हुआ है हमको, तो भी आप निश्चय रखो कि बाहर सुख दुख का हेतु नहीं होता है। इतना विश्वास रखो, तभी आपको पता लगेगा। कुछ अन्य चीज आपको जीवन में देखने का मौका मिलेगा। यह भी सत्य है कि हर व्यक्ति को अपने हिसाब से कहीं ना कहीं किसी चीज से सुख मिलता है, किसी से दुख मिलता है। आपको जिससे मिलता है उसे हमको नहीं मिलता है, हमको जिससे मिलता है आपको मिले कोई आवश्यक नहीं होता है। यद्यपि हमको और आपको सबको अनेकानेक चीजों से बहुत सुख मिला है, बहुत दुख मिला है, लेकिन तो भी कटु सत्य यह है, ये रिवीलिंग फैक्ट है, ये सत्य है जीवन का, जो कभी न कभी हर इंसान जीवन में रियलाइज करता है। बुद्धिमान आदमी इसको जल्दी रियलाइज करता है। हमारे मन की धारणाएं, हमारे मन के अंदर अनेकों चीजों का महत्व, कैन यू इमेजिन, हमारे महत्व के वजह से कोई चीज सुख देने में समर्थ होती है, नॉट बाय इटसेल्फ। हमारे महत्व के वजह से कोई चीज हमको दुख देती है, नॉट बाय इटसेल्फ। ये स्टार्क रियलिटी है, एक कटु सत्य है। अनेकों को नहीं समझ में आएगा ये। नहीं, हम जानते हैं। क्या जानते हो भैया? गलत जानते हो। विचार कर लो, एक ही चीज को रखो और वो ही चीज सबको दीजिए, क्या सबको समान सुख मिलता है? आप ही को क्या हर समय मिलता है? नहीं मिलता है ना। तो हमारी इस धारणा का क्या औचित्य है, क्या वैलिडिटी है? हमारे मन के अंदर एक पूरी प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होती है हमारी धारणाओं के इम्पोजिशन की, जिसकी परिणति, जिसका कल्मिनेशन इस प्रकार के अवस्था में हो जाता है कि कोई चीज हमको सुख देने लगती है, दुख देने लगती है। अगर ये बात आपको समझ में आ जाए और फिर हम इसी दुनिया को इस नजरों से देखें कि बाहर सुख दुख नहीं है, ये हमारे मन का कोई न कोई खेल चल रहा है।
तो क्या होगा? हम बाहर की दुनिया को देखते हुए अपनी दुनिया के, अपने मन के अंदर जो धारणाओं की दुनिया के, हम कॉन्शियस होना चालू होंगे। कौन सी धारणा है? इस समय ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है। कौन सी धारणा है? इस समय ये हमको बहुत पीड़ा दे रहा है। कौन सी धारणा है? ये विचार, ये अंतर्मुखता का श्री गणेश होता है। और ये तो धारणा पहले शुरुआत की एक जो है वह छोटी सी चीज है, उसके अंदर बड़ी गहराई होती है। आपको लगता है धारणा अपने आप उत्पन्न हो जाती है? जैसे बाहर एक पौधा उत्पन्न होता है, फिर फूल देता है, फल देता है, वैसे हमारे अंदर एक धारणा शनि शनि उत्पन्न होती है। उसका भी बीज होता है और बीज अंकुरित होता है, धीमे धीमे बड़ा होता है। आप विचार करो, हमारे अंदर धारणा किसी चीज के बारे में सुख दुख की क्यों आती है? सोचो, ये हमारा जीवन है। तो ये हम जब यात्रा के ऊपर चलने लगते हैं, इतनी श्रद्धा आप अपने उपनिषदों को, अपनी गीता को, अपने वेदों को देते हैं, अपने पूर्वजों को देते हैं, अपने मनुष्यों को देते हैं। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आपके प्रति, आपकी इंटेलिजेंस, आपकी अकल, ये सब चीजें, आपको प्रोफेशन, इन सब चीजों को पूरा आदर देते हुए कोई संकोच नहीं है बोलने में। अगर आपके मन के अंदर अभी भी यह धारणा है कि बाहर कुछ उपलब्धि, बाहर कोई सिद्धि, बाहर कुछ प्रसिद्धि, बाहर कुछ अनुभूति आपको सुख देती है, तो सॉरी टू टेल यू, आप मोह में पड़े हुए, आप रियलिटी नहीं जानते। वो रियलिटी जो यहां पे हमको कठोपनिषद में रिवील करी जा रही है, आप ही का उपनिषद है, आप ही का यजुर्वेद है। हम सब लोग बड़ी श्रद्धा आदर से इसमें प्रवेश करके इनकी दृष्टि, इनकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो हमको जो है यहां पे प्रारंभ करा कि अंतर्मुखता एग्जैक्टली कैसे उत्पन्न करते हैं। कल हम लोगों ने जो है वह यहां पे 3 मंत्र देखे थे, उसमें हमको ये बताया गया था कि देखिए, आप जब भी बाहर की कोई अनुभूति प्राप्त कर रहे हैं, अनुभूति बाहर की है, लेकिन किसके वजह से अनुभूति हमको अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है, किसके वजह से अनुभूति पॉसिबल हो रही है, सोचो ना। ये सब इसी अनुभूति के लिए पागल हो रहे हैं ना, इसी अनुभूति के लिए दुनिया भर का जुगाड़ कर रहे हैं। यहां पे हमारे ब्रह्म विद्या के आचार्य हमको बोलते हैं कि जिसके द्वारा आपको ये अनुभूतियां प्राप्त हो रही हैं, हर अनुभूति में हमारी इंद्रियां भी है, हमारा मन भी है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट देखिए, हम कॉन्शियस एंटिटी हैं, हम एक चेतन व्यक्ति हैं, हमारे अंदर चेतना है। ये पत्थर में नहीं है, दीवार में नहीं है, बाहर की चीजों में नहीं है। हम और आप चेतन व्यक्ति हैं। ये चेतना बाहर का नाम रूप और व्यक्ति वस्तु बड़ी अच्छी होगी, अनेकों खाने के पदार्थ हमारी ट्रे में, हमारी प्लेट में आए हुए हैं, बहुत ही रस देते हैं, ये सब चीजें ठीक है। लेकिन हमको यहां पे हमारे परम आदरणीय वंदनीय आचार्य बोल रहे हैं कि बेटा इस पे ध्यान दो। ये न रूपम रसम गंधम शब्दांश स्पर्शांश मैथुनान, जो भी अनुभूतियां हैं इंक्लूडिंग मैथुनान,
समस्त अनुभूतियां जब आप प्राप्त कर रहे हैं तो आप कॉन्शियस हैं। ये जो कॉन्शियसनेस है ये हर अनुभूति के अंदर एक कॉमन डिनोमिनेटर है, ये समान सूत्र है। और थोड़ा आप गहराई में जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि ये ऐसा नियंता है, ईशान है, ईश्वर है, इसकी वजह से सब पॉसिबल हो रहा है। जब कोई मर जाता है तो क्या होता है? अब कॉन्शियसनेस नहीं, शरीर भी है, इंद्रिय भी है और ये सब, ब्रेन भी है, हार्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन कोई कॉन्शियसनेस नहीं। ये कॉन्शियसनेस का यहां पे कनेक्शन स्नैप हो जाना, समाप्त हो जाना, सब अनुभूतियों का अंत है। लेकिन इतनी यह मासूम रूप से हर समय हमारे अंदर प्रकाशित होती रहती है कि हम इसको ग्रांटेड ले लेते हैं, इसका महत्व ही नहीं समझते। तो इस तरीके से हमको यहां पे ये लक्षण दिया, फिर हमको जो है आगे लक्षण दिया कि स्वप्न आदि अवस्था में वहां पर भी चेतना विराजमान है। स्वप्न में है, गहरी निद्रा में हमारे अंदर अवेयरनेस है कि हम कुछ भी नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं जानते हैं। ये डेफिनेटली है क्या? भाई हम ही तो सोए थे, हमको पता है कुछ भी नहीं जानते। उस अभाव के भी हम कॉन्शियस होते हैं। इस दुनिया में जगने के बाद अनेकानेक विषयों के कॉन्शियस होते हैं, बाकी सब चीजें चली जाएंगी। जब कोई यहां पे मरता है तो थोड़ी देर के लिए सब लोग को अफसोस होता है, अरे देखो कहाँ चले गए, क्या जीवन है। और सडनली जीवन में बड़ी शून्यता हो जाती है। तुम्हारा साथ इतना अच्छा था, इतना प्रेम का था, इतना स्नेह का था, व्हाट इज लाइफ विदाउट यू। क्योंकि बहुत एक बढ़िया संबंध चल रहा था, स्वस्थ सुंदर संबंध चल रहा था, इतना आशीर्वाद, इतना स्नेह सब मिल रहा था, अब ये खत्म हो गया। यहां पे जो भी दृश्य चीजें हैं सब खत्म हो जाएंगी। बेटर बी प्रिपेयर्ड, दिस इज लाइफ। अभी तक इन चीजों का सोचे ही नहीं थे, इसीलिए झटके मिलते हैं। अगर हमको पहले से पता होता ये सब जाने वाला है, पहली चीज तो यहां पे इन चीजों के प्रति हमारे अंदर कोई मोह नहीं होता। ये पगलापना, बाहर की चीजों को पकड़ रहे हैं जैसे बहुत कुछ मीनिंग है, एक झटके में सब खत्म हो जाएगा। सब रिश्ते नाते, धन दौलत, अनेकों प्रकार के जुगाड़ और गैजेट्स और कंप्यूटर्स और क्या क्या, कहां गया सब? देखो ना, किसी की मृत्यु के समय देखो, जब कोई आपका स्वजन चला जाता है तो उनके जाओ कमरे में खड़े हो, उनके कपड़े हैं, उनकी जो है बेड है, उनके जूते हैं और उनकी राइटिंग टेबल है, उनकी कंप्यूटर है, उनके अनेकों प्रकार के मंदिर है, किचन है, बड़े प्यार से बनाया, सब खत्म हो गया ना। हर अवस्था में जो दिखता है वो हमको जीवन दिखा रहा है, हम सीखते नहीं। दैट इज माय प्रॉब्लम। हमको झटके मिलते हैं तभी हमारी अकल चालू होती है सोचना, खत्म हो रहा है। लेकिन जो यहां पे वो चेतना का एक सूत्र है, जिस चेतना से सब चीजों के कॉन्शियस होते हैं, वो चीज कभी नहीं खत्म होती। ऐसी चीज को पकड़ो जो खत्म नहीं होती तो ये कभी शोक मोह नहीं हो। और अमृतत्व की प्राप्ति अलग होती है।
तो ये यहाँ पर हम लोगों को बताया, आगे हम लोगों को ये बताया, जो हर क्षण कर्म फल का भोक्ता की तरह से विराजमान है। तो ऐसे हमारे अंदर के अनेकों कुछ न कुछ रियलिटी के हमको पॉइंट्स रिवील कर रहे हैं, जिसके द्वारा हमारी अंतर्मुखता की यात्रा चालू हो। बाहर चीजों का कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनका कोई रीजन ही नहीं है। बहुत आशीर्वाद है, सब बढ़िया है, ईश्वर ने अपने हाथ से बनाए, इसीलिए इनसे कोई द्वेष नहीं करना चाहिए। लाते भी भगवान अपनी इच्छा से हैं और ले जाते भी अपनी इच्छा से, तो ईश्वर के ऊपर ही निर्भर रहना सीखो। ये भी जीवन का एक लेसन है। हम कितने भी जो है बड़े शेख क्यों ना हो, ईश्वर के अधीन ही जीना पड़ेगा। किसी पल कोई आएगा, किसी पल कोई जाएगा, आपका कोई बस नहीं है ना ये सच्चाई। और बाहर की दुनिया कितनी सुंदर है, कितनी अच्छी है, भगवान का हर पल धन्यवाद दो, गुणगान गाते रहो। दृश्य पदार्थ, नश्वर पदार्थ आते हैं, रहते हैं, चले जाते हैं, सब ईश्वर का खेल है ये। उनके भक्त रहो। और जो यहां पे शाश्वत तत्व है वो यही है कि हमारे अंदर वो चेतना जिसके द्वारा हम कॉन्शियस होते हैं। यहां उपनिषद की प्रस्तावना है कि इस चीज को जानोगे तो अमृतत्व निच्छन, अमृतत्व की प्राप्ति ऐसे लोग होती। अमृतत्व की इच्छा वाले लोग इसी दिशा में आगे बढ़ते। तो आइए फिर अगला मंत्र, छठा मंत्र हम लोग देखते हैं। यः पूर्वं तपसो जातम् अप्यः पूर्वमजायत गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तं यो भूतेभिर्व्यपश्यत एतद्वैतत्। तो यहाँ पे हम लोगों को श्रुति आगे बताती है कि गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम्, ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस, ये जीवन तत्व, यही जीवन तत्व है। ये जहां रहता है वहां पे जीवन है। जहां पे चेतना एब्सेंट हो जाती है, जीवन खत्म। आज हम और आप जीवित हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं। ये जो यहां पे जीवन तत्व है, इसके बारे में बोलते हैं गुहां प्रविश्य तिष्ठन्तम्। गुहा मतलब हमारे ही हृदय गुहा में, डीप इन द कोर ऑफ माई पर्सनैलिटी। हृदय जो है किसी चीज के भी कोर को बोलते हैं। देश का हृदय राजधानी है, जहां पे शक्ति, पावर जहां विराजमान होती है, जहां इंटेलिजेंस होती है, जहां पे सब गाइड करते हैं, देश को पूरा संचालित करते हैं। जैसे कैपिटल जो है वो पूरे देश का हृदय है, वैसे हमारा आपका हृदय क्या है? हम लोग ये हार्ट जो बीट करता है, इसको हृदय नहीं बोलते हैं, हम उसको हृदय बोलते हैं जहां पर आपके अंदर अहम विराजमान है। आपके अंदर हम है ना, हमने ये करा, हमने वो करा, हम ऐसा करेंगे, हमने वैसा करा, और हमको भूतकाल में ऐसा अनुभव हुआ था, हमको भविष्य में होने वाला है। ये हम जो हमारे यहाँ पे दादाजी थे, हमारे पिताजी थे, जो हमारे अनेकों माताजी थी, जो हमारी दादी जी थी, जो हमारे स्वजन थे, चले गए। अब हमको याद आ रही है, ये हम कौन है? किसको जाना बोलते हैं? क्या जाता है?
यहां पे जब तक किसी की पर्सनालिटी में ये लाइफ का मैनिफेस्टेशन होता है, वैसे तो लाइफ पूरे शरीर को परवेड करती है, हर सेल को परवेड करती है, लेकिन सब लोगों के अंदर हम ये वृत्ति है ना। बस आप यही समझ लीजिए कि हम की मन के अंदर जो धारणा है, जो अनुभूति है, आप हम की अनुभूति पे ध्यान दीजिए, हम के ऊपर इंक्वायर करिए। इसको बोलते हैं गुहा, हृदय गुहा। तो गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम यो भूते भूते भी व्यपश्यत। तो वो गुहा में स्थित रह के सब एक्सपीरियंसेस प्राप्त करता है। जो यहां पे है इसके बारे में एक और हमको डाटा देते हैं पहली लाइन में, यफ पूर्वम तपसो जातम। एक पूरी कहानी है कि यहां पर सृष्टा ने सब चीजें क्रिएट करने के साथ उसके बाद ये चेतना सब में एज दो प्रविष्ट हो गई। और जब उन्होंने सृष्टि बनाई तो उसके पहले जो है खूब बहुत बढ़िया ऑब्वियसली चिंतन करा होगा। ऐसी दुनिया बनाई है, आप भी कोई चीज बनाते हैं, कितना सोचते हैं, प्लान करते हैं, तब एग्जीक्यूशन होता है। तो आप यही समझिए कि दुनिया बनाने वाले ने शुरुआत में अच्छी तरह विचार करा, प्लान करा। ये शाश्वत सत्य है, कोई भी जब भी कोई काम करेगा तो विचार करेगा, फिर उसके बाद क्रिएशन होगा। इसको जो है यहां पर हम लोगों के उपनिषदों में कहा जाता है, ये चिंतन को, ये विचार को, ये प्लानिंग को तपस। तो तप शब्द के बहुत मीनिंग होते हैं। तप शब्द का एक मतलब होता है गहराई से विचार, मैं की सच्चाई जानना, मैं के बारे में सब भ्रम दूर कर देना। एक रमण महर्षि जी हुए, वो तो बोलते हैं यही अल्टीमेट तपस्या है। अहम अपेतकम निज विभानकम महदिदम तपो रमण वाग्यम। सबसे बड़ा तप है आप मैं के बारे में इंक्वायर करें। हम जैसे यहां विचार करते हैं वैसे सृष्टा ने भी विचार करा। तो यहां पर हमको श्रुति बोलती है, यह पूर्वम तपसो जातम। जो मुमुक्षु पूर्व में ईश्वर के बहुत चिंतन मनन से फिर हृदय में चेतना भी हुई और वो जन्मा। या आप सीधे यह शब्द को हिरण्यगर्भ जो कॉस्मिक इंटेलिजेंस है उसी को जोड़ लीजिए। जो चेतना पूरी दुनिया के कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, सोचा होगा, फिर उसके बाद एग्जीक्यूट करा होगा और फिर बने हम लोग। तो जो इस प्रकार से होता है और सब चीजों से पूर्व हुआ था, अद्य पूर्वम अजायत, ये जल आदि जो चारों तरफ हम देखते हैं ना, उससे भी पहले उत्पन्न हुआ। अद्य पूर्वम अजायत, वो ही गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्तम, वही हम लोगों के हृदय में, वही डिविनिटी, वही चेतना, वही यहां पे हम सब के हृदय के अंदर विराजमान रहते। जब हम लोग अपने समस्त एक्सपीरियंसेस के ऊपर अंतर्मुख होके जब विचार करते हैं तो जो चेतना देखते हैं वो सृष्टि के आदि में
कॉस्मिक इंटेलिजेंस है, वो ही यहां पे प्रवेश करके आई है। आप इस चीज के ऊपर खुले मन से इंक्वायर करिए। जो चेतना है हमारा, देखिए चिंतन चेतना पे हो रहा है। अब मेडिटेशन जो है बाहर किसी वस्तु के ऊपर नहीं होता है। कई अनेकों जगह मेडिटेशन के बारे में बोलते हैं, बाहर चीज पे फोकस करो, बहुत अच्छी तरह से किसी चीज के ऊपर फोकस करो, तुम देखो मेडिटेशन में जा रहे हो। एक कंसंट्रेशन एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, एकाग्रता महत्वपूर्ण चीज होती है। और जब हम किसी चीज के बारे में एकाग्रता रखते हैं तो दूसरे विचार हमारे खत्म भी हो जाते हैं। बट दैट इज नॉट रियल मेडिटेशन। अनेकों स्कूल्स हैं जो केवल इतनी बात बोलते हैं कि आपके मन के अंदर विचार शांत हो जाए, नाउ यू हैव गॉन इनटू स्टेट ऑफ मेडिटेशन। यहां पे दुनिया जो है बड़ी डेमोक्रेटिक है, हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की स्वतंत्रता है। लेकिन ये उपनिषदों की परिभाषा ध्यान की नहीं है। उपनिषद ये नहीं बोलते हैं सामने जो है वह केवल एक कैंडल लाइट रखो और उसको घूर के देखते रहो, उसके अलावा कुछ मत सोचो, देन यू हैव गॉन इनटू मेडिटेशन। ऐसा कहीं नहीं है। यद्यपि हमको एकाग्रता की बात करते हैं, पतंजलि महर्षि जी भी करते हैं एकाग्रता की बात, उसको बोलते हैं धारणा। चित्त एक देश बंधा, एक देश में आपका चित्त जो है वो फोकस्ड हो जाए, दैट इज कॉल्ड धारणा। देखिए पतंजलि महर्षि जी के योग सूत्र, ये हमारी डेफिनेशंस नहीं है, सबके लिए अवेलेबल है। मेडिटेशन बोलते हैं जिस समय आप मन को शुरुआत में एकाग्र भी करें, शांत भी करें और फिर अंतर्मुख करें। अंतर्मुख करके मैं की वास्तविकता के ऊपर इंक्वायर करें। ये सेल्फ इंक्वायरी सबसे बड़ा मेडिटेशन होता है। और कोई बाहरी दृष्टि चीज नहीं है, हम तो दृष्टा है। आई एम द सब्जेक्ट, आई एम नॉट एन ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट के ऊपर चिंतन करना, उसके बारे में विचार करना, ऑब्जर्व करना, ये सबसे बड़ा मेडिटेशन। तो जो यहां पे चिन्मयी सत्ता हम लोगों के हृदय में विराजमान है और जिसके बारे में ऐसा जो है वो डिवाइन इतिहास बताया, ये वही है भैया। सृष्टि के पहले जो ब्रह्मा जी ने चिंतन विंतन करा, बाद में निश्चय करा, फिर सबके अंदर प्रवेश कर गए। एक मंत्र भी आता है उपनिषद में, तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत। इन्होंने क्रिएट करा, देन कॉन्शियसनेस एंटर्ड द बॉडीज। क्रिएट जिसने करा, जो कॉन्शियसनेस सबके अंदर एंटर करती है, ये कॉन्शियसनेस वही है जिसने इनिशियल चिंतन करा, प्लानिंग करी और प्रवेश करा। समथिंग डिवाइन। तो ये यहां पर हम लोगों को पहला लक्षण दिखाते हैं और यहां अंत में वाक्य बोलते हैं, ए तद वही तत्। नचिकेता, यही है वो जिसको तुमने पूछा है। आगे 7वां मंत्र देखिए। या प्राणेन संभवते अदितिर्देवतामये गुहां प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूतेभिर्व्यजायत एतद्वैतत्। पुनः जो है ये एतद्वैतत्, ये वाक्य फिर से यहां यूज कर रहे हैं।
अर्थात जो भी इन्होंने पूरे मंत्र में हम लोगों को एक पॉइंटर दिया, कोई डाटा दिया, कोई ज्ञान दिया, उसके लिए उस पॉइंटर से फिर हमको बता रहे यही वो है, एतद वही तत्, यह इंडीड वह है। यह जो है उसको ही तुमने जाना नहीं है, तुमने बाकी बहुत सारी चीजें जानी और अनेकों बार तुमने जाना भी है, केवल शब्द मात्र ही जाना है। बहुत सारे लोग बोलते हैं हम तो जो है चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत अच्छा स्तोत्र मिल गया। इन निर्वाण षटकम शंकराचार्य जी का था, उसके अंदर ये वाक्य बाद में 6 श्लोक हैं, इसीलिए नाम षटकम है। हर श्लोक के अंत में ये बोलते हैं चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। हम चित आनंद रूप हैं। चिदानंद बोलते हैं सेल्फ रिवीलिंग ब्लिस। विषय आनंद होता है, सेल्फ रिवीलिंग नहीं होता है, बड़े चेष्टा प्रयासों से रिवील होता है। कोई बहुत बढ़िया जो है आप भोग करते हैं, आप अनुभूति करते हैं, जुगाड़ करते हैं, कोई बनाते हैं, खाने का पदार्थ बनाते हैं और फिर उसके बाद फिर जाके सब राइट एम्बियंस क्रिएट करके तब आनंद का अनुभव होता है। तो एज कंपेयर्ड टू विषय आनंद, आत्मानंद क्या होता है? आत्मानंद होता है सेल्फ रिवीलिंग ब्लिस। ये वाक्य सुन लेना एक बात है, इस वाक्य के प्रति श्रद्धा होना ये भी एक बात है, लेकिन इसका अर्थ जानना, इसका इम्प्लीकेशन समझना, इसके डीप कॉनोटेशन समझना, ये भी समझना कि हम जो समझे वो सही है कि नहीं समझे। हम लोग क्यों किसी गुरु के पास जाते हैं? कोई भी व्यक्ति कहीं धारणा उत्पन्न कर ले, नहीं हम तो बड़े समझदार हैं, हम समझ जाएंगे, आप बताओ तो। अगर ऐसे समझ जाते हैं तो हम लोग की पूरी परंपरा में किसी गुरु के पास कभी नहीं जाना पड़ता। और आप भी देखिए जीवन में जो कुछ सीखा है, जो भी स्पेशलाइज करा है, किसी न किसी पास गए हो ना सीखने के लिए। जब अनेक लौकिक चीजें भी आपको जाके सीखनी पड़ती हैं तो ये सब चीजें सीखो विनम्रता से, ह्यूमिलिटी से ज्ञान होता है, अभिमान से ज्ञान नहीं होता है। हवा में जो रहता है उसको ज्ञान नहीं होता है, वो ईगो फुलफिलमेंट केवल करता रहता है। तो बहुत विनम्रता से इन चीजों को समझो, जो यहां बता रहे हैं बड़े खुले मन से समझो। किसी शब्द को सुन लेना ज्ञान नहीं होता है, शब्द के मीनिंग को समझने की कोशिश, यही मेडिटेशन और श्रवण, गुरु के चरणों में बैठ के ज्ञान की प्राप्ति, उसका प्रयोजन है। तो यहां बोलते हैं पुनः 7वें मंत्र में गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति। ये वर्ड देखिए, वाक्य बार बार बोल रहे हैं। आपके हृदय गुहा में प्रवेश करके वो विराजमान है। फिर से पिछले मंत्र में बोला था हृदय गुहा में प्रवेश करो। जो हृदय गुहा में प्रवेश करा है वो ही सृष्टि के आदि में जिन्होंने चिंतन मनन करा, तपस्या करी, जो अभ्यव पूर्वम अजायत, सभी एलिमेंट से पहले उत्पन्न हुए, वो ही यहां पे प्रवेश कर रहे हैं। अभी क्या बोल रहे हैं? गुहाम प्रविश्य तिष्ठन्ति या भूते भी व्यजायत। जो समस्त भूतों के साथ, भूते भी भूतों के साथ मैनिफेस्ट हुई। हृदय गुहा में क्या विराजमान? यही हम विराजमान है।
देखिए, जो एक अज्ञानी आदमी को हम की अनुभूति होती है ना, वही ज्ञानियों को भी होती, वही भगवान को भी होती। आप मंदिर में जाते हैं ना, शिव जी का दर्शन करते हैं, शिव जी को भी वही मैं की अनुभूति होती। मैं की अनुभूति हर व्यक्ति के लिए समान होती है, लेकिन मैं की समझ हर व्यक्ति के लिए डिफरेंट होती है। एक ही चीज देखते हैं लेकिन बहुत डिफरेंट समझ होती है। एक सोचता है कि यहां पे हम जो अनुभव, हम जन्म मरणवान है, देखो उसकी समझ ऐसी। अनुभूति कर रहा है एक कॉन्शियस प्रिंसिपल की, लेकिन समझ क्या रख रहा है, हम तो केवल इस शरीर में ही है। हमारा एग्जिस्टेंस तो तभी चालू हुआ है जब हमारा जन्म हुआ है, और एक दिन हम यहां से चले जाएंगे। तो ये जो यहां पे चेतन एंटिटी को हम देख रहे हैं, हम क्या निश्चय कर रहे हैं? नश्वर, लिमिटेड, संकुचित, टाइम स्पेस के अंदर लिमिटेड। ये हमारी समझ है। जिस समय हमारे ये ज्ञानी लोग, ब्रह्म विद्या के आचार्य लोग, या हमारे साक्षात अनेकों भगवान लोग, वो जो मैं की अनुभूति करते हैं, उनकी समझ एंटायरली। जैसे जैसे हमारे अंदर ज्ञान जो है परिष्कृत होता जाता है, क्लियर होता जाता है, प्रामाणिक होता है, स्पष्ट होता है, हमारी मैं के बारे में समझ चेंज होती है। और जब किसी के अंदर ऐसी समझ आ जाती है कि जो यहां हमारे हृदय गुहा में मैं की तरह रिवील हो रहा है, या प्राणेन संभवती अदितिर देवतामयी, तो जो विराजमान है वो देवतामयी अदिति। अब ये कुछ शब्द जो है ना, ये थोड़े पौराणिक ज्ञान की अपेक्षा रखते। हम लोग के जो शास्त्र में अदिति कौन थी, और अदिति का वर्ड मीनिंग क्या होता है? अदिति बोलते हैं सब चीजों के एक्सपीरियंसर को। अदनात अति, जो सबका भक्षण करती, अनुभव करती, एंजॉय करती, हर एक्सपीरियंसेस जो प्राप्त करती है। और जो प्राणेन, यहां प्राण शब्द का मतलब कॉस्मिक प्राण है, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ शब्द वेदांत का होता है, जहां पे कोई चीज कॉस्मिक इंटेलिजेंस, कॉस्मिक शक्ति या क्रिएटर को यूज करने के लिए, सृष्टि के आदि में जो क्रिएटर था उसको पॉइंट आउट करने के लिए वहां ये हिरण्यगर्भ शब्द, कॉमनली इन्हीं को ब्रह्मा जी बोलते हैं। हिरण्यगर्भ बोलते हैं क्योंकि हिरण्यगर्भ, इनका गर्भ दिव्य है, सोने जैसा है, इसीलिए तो इतनी सुंदर सृष्टि उत्पन्न हुई है। जिसका गर्भ, जिसका वूम्ब दिव्य है, उसी से दिव्य सृष्टि होती है। तो ब्रह्मा जी के ये शास्त्रों के विविध नाम हैं। तो बोलते हैं वो जो हृदय में विराजमान है, जिस दिन हमको आपको ये बात इस मैं के बारे में रियलाइज होती है, तब जाके हमको सही समझ हुई इसके बारे में। छोटा सा व्यक्ति है, मर जाएंगे, आए हैं चले जाएंगे, और बड़े दीन है, बड़े इनसिक्योर हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए। मैं की तो अनुभूति हो रही है, लेकिन हास्यास्पद है, उपेक्षणीय है, झूठ है, अनवैलिड है। और सबसे बड़े सफरर इस ज्ञान के हम खुद होंगे।
इसीलिए हमको जरूर जो है इस चीज के बारे में निश्चय करना चाहिए। आगे देखिए, कंटिन्यू करते हैं अंतर्मुखता के और लक्षण दिखाते हुए। अरण्योर्निहितो जातवेदा गर्भ इव सुभृतो गर्भिणीभिः दिवे दिव ईड्यो जागृवद्भिः हविष्मद्भिर्मनुष्येभिरग्निः एतद्वैतत्। तो यहाँ पे एक और बड़ा पोएटिक ढंग से हम लोगों को लक्षण प्रदान करते हैं। बोलते हैं कि अरण्यो निहितो जात वेदा। जात वेदा बोलते हैं अग्नि को। अग्नि देवता सबसे पहले मैनिफेस्ट हुए थे सृष्टि में। ये 5 जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं, सबसे पहले आकाश, फिर वायु, फिर अग्नि। तो अग्नि जब आती है तो फॉर द फर्स्ट टाइम रूप मैनिफेस्ट होता है, और वो बहुत ही ज्ञानी होती है। अग्नि जो है वो ही हमारी आहुतियां परमात्मा तक ले जाती है। इसीलिए हम लोग की पूरी वैदिक परंपरा में अग्नि को ही अपने देवता माना जाता है। और विशेष रूप से हर गृहस्थी, एक हम लोगों का आश्रम होता है बचपन में, स्टूडेंट लाइफ, जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, जहां पे पूरा सेल्फ डेवलपमेंट और अनेकों ज्ञान, स्वस्थता, इस पूरे जीवन यात्रा के लिए अच्छी तरह तैयार होना, वो पहला फेज है। फिर जब गृहस्थ आश्रम में जाते हैं तो जनेऊ होता है, और उसके उपरांत वेदारंभ होता है। जनेऊ के बाद उस दिन से व्यक्ति को गायत्री मंत्र आदि भी डेली पढ़ना चाहिए, और डेली अग्नि देवता की उनको प्रज्वलित करके कुछ जो है वह एक छोटा रिचुअल दिया जाता है, उसको अग्निहोत्र बोलते हैं। आपको जो है पुराने वैदिक समय में कोई फोटो, कोई मूर्ति, ये सब कैरी नहीं करनी पड़ती थी। अग्नि देवता ही आपके इष्ट देवता थे। उन अग्नि देवता को जो है भगवान की तरीके से आप देखिए, आप उन्हीं के सेवक हैं, उन्हीं के लिए जी रहे हैं, उनके आशीर्वाद से जी रहे हैं। अग्नि देवता वार्मथ भी देते हैं, भोजन पानी भी देते हैं, प्रकाश भी देते हैं, ये सब चीजें अग्नि देवता देते हैं। और जब आदमी का देहांत होता है, आपको पता है कि हम लोगों के हिंदुओं में क्रिमेशन क्यों करा जाता है, अग्निदाह क्यों करा जाता है? क्योंकि अग्नि देवता ही हमारे स्वामी हैं। जीवन भर अग्नि देवता की सेवा करी है, और ये शरीर अग्नि देवता का ही होता है, इसलिए उनको रिटर्न विद थैंक्स करा जाता है। इसके अनेकों दूसरे बेनिफिट आजकल विशेष रूप से पता लग रहे हैं। जब पॉपुलेशन एक्सप्लोजन होता है, हर जगह किसी को जो है बरी करके उनकी वो क्या बोलते हैं मुसलमानों के जो कब्र के स्थान होते हैं, कब्रिस्तान, इतने लोग मर रहे हैं देश दुनिया भर में, उतनी कब्रें चाहिए। इंसान को रहने की जगह नहीं है। और खासकर कोरोना काल ने तो अपने हिंदू धर्म की बड़ी सुंदर चीजें रिवील करी है। यहां पे अगर बाय द वे कोई ऐसे भयंकर वायरस से इन्फेक्टेड होता है तो बेस्ट तरीका डिस्पोज करने का उसको क्रिमेट करना। ये सब आधुनिक इसके जो है फॉलोआउट्स हैं, लेकिन इनिशियली ये सब कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। तो भी सदैव जो है उनका क्रिमेशन होता है, अग्नि क्रिया हो। अब आपके कोई स्वजन जो है शांत हुए, आपको भी बड़ी श्रद्धा से आप जाके वो तो कर लेते हो, लेकिन ये भी तो जानना चाहिए ना क्यों करते हैं।
ये अग्नि देवता हम लोगों के पूज्य है, इष्ट है, आराध्य है। और जब गृहस्थी में प्रवेश करते हैं उस दिन से है, जब तक हम गृहस्थी से आगे चले जाएं, सन्यास जैसे हमने ले लिया, हमको जो है कोई अग्नि का चयन नहीं कर सकते। जो पूरे परिव्राजक लोग हैं इसीलिए भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वो लोग अग्नि जलाने के भी अधिकारी नहीं होते। तो ये जो अग्नि है, इसको यहां पे निमित्त बना के फिर परमात्मा का हमको लक्षण देते हैं। और अपने आप में अग्नि एक बार व्यक्त होती है और उससे पूर्व हम सब जानते हैं कि अव्यक्त है। मैनिफेस्ट होती है कोई विशेष प्रकार के प्रयास के द्वारा, लेकिन वो अनमैनिफेस्ट रूप से पोटेंशियली विराजमान होती है, तभी जाके मैनिफेस्ट होती है ना। तो यहां पे इस मंत्र में बताते हैं कि जैसे अग्नि एक समय अनमैनिफेस्ट है और फिर मैनिफेस्ट हो जाती है, वैसे ही हमारे आपके अंदर जो कॉन्शियसनेस है आज मैनिफेस्ट हुई है और एक समय ये अव्यक्त थी। जब कोई अव्यक्त होता है तो इंद्रियों से ग्राह्य नहीं होता है, लेकिन इट इज वेरी मच देयर, वो यहीं विराजमान है। जहां राइट आइडियल कंडीशंस होती है वो मैनिफेस्ट हो जाती है। और मैनिफेस्टेशन रियलिटी नहीं है, रियलिटी वो अव्यक्त है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन बहुनि में व्यतीतानि जन्मानि, बहुत बार हम मैनिफेस्ट हुए हैं, हमको पता है हम कौन है, इसीलिए मैनिफेस्ट होना नहीं होना ये सब खेल है हमारे। तुमको नहीं पता है गहराई में क्या सच्चाई है, इसीलिए मैनिफेस्टेशन को, व्यक्त को, अभिव्यक्त को पकड़ लेते हो, उसी से अटैचमेंट हो जाता है, मोह हो जाता है और फिर होना गाना होता है। जो मैनिफेस्ट हुआ है उसकी ही रियलिटी जानो। तो ये बात अग्नि के एग्जाम्पल से बता रहे। देखिए जरा ये मंत्र को, अरण्यो निहितो जात वेदाः। आपको पता है कि जो अग्नि को प्रज्वलित करते हैं यज्ञ आदि के लिए, वो कैसे करते थे पहले? माचिस और लाइटर का जमाना तो था नहीं। 2 लकड़ियों को लेके घर्षण करते थे, रगड़ते थे फास्ट। एक लकड़ी वो नीचे रखते थे, एक ऊपर रखते थे, बीच में उसमें एक मथनी जैसा वो लकड़ी रखेंगे, नीचे वाली लकड़ी में एक स्कूप कर देते हैं, ऊपर में स्कूप कर देते हैं कि यह लकड़ी मथनी अच्छी तरह अटकी रहे। और एक जो है व्यक्ति उसको ऊपर से थोड़ा प्रेस करता है और दूसरा इस मथनी को कस के चलाता है, दर 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 दर, फ्रिक्शन। और ये सूखी लकड़ी धीमे धीमे धुआं निकालने लगती है, धुआं निकलता है, फिर वहां पे चिंगारी निकलती है और फिर अग्नि मैनिफेस्ट हो जाती है। देखिए सिंपल से एग्जाम्पल से कितने बढ़िया लेसन्स लिए जा रहे हैं। जैसे ये अग्नि यहां मैनिफेस्ट होती है, इसका मतलब क्या है कि अनमैनिफेस्ट रूप में पोटेंशियली यहां अग्नि विराजमान थी, अग्नि विराजमान थी और यहां पे हमने जो है वो घर्षण करा, फ्रिक्शन उत्पन्न करा और ये मैनिफेस्ट हो गई। एग्जैक्टली यही होता है हमारी मैनिफेस्टेड कॉन्शियसनेस के बारे में। सृष्टा का कोई ना कोई प्रयास होता है, कोई तपस्या चिंतन करते हैं और अपनी शक्ति को वील्ड करते हैं, अनमैनिफेस्ट कॉन्शियसनेस मैनिफेस्ट हो जाती है।
और जो मैनिफेस्ट होती है वो सदैव नश्वर होती है। जिसका आना होता है उसका जाना होता है, और जब तक और जहां पर फ्यूल विराजमान है वहीं तक एग्जिस्ट करेगी। उसके बाद अग्नि जो है वो शांत हो जाती है। कितना इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल कॉन्शियसनेस के लिए। और हमको ये बात पता ही नहीं है, इसीलिए हमें कॉन्शियसनेस को जहां चेतना की अभिव्यक्ति हुई तो हम वहां पे पकड़ लेते हैं, बोलते हैं यही सच्चाई है। इसी अंतर्मुख हो, विचार करो, सोचो। और इसी के लिए हमको एक और एग्जाम्पल देते हैं, गर्भ इव सुभृतो गर्भिणी भी। कोई गर्भिणी है, प्रेग्नेंट है, कोई गर्भवती स्त्री, उसके अंदर जैसे गर्भ शुभ्रता बहुत अच्छी तरह से धारण करा जाता है, और गर्भिणी को बताया जाता है कि देखो तुम्हारे अंदर एक जीवन पल रहा है, तुम्हारा भोजन पानी, तुम्हारे विचार, सब चीजें बहुत ध्यान से खाना पीना सोचना, वो उसको धारण करती है, शुभ्रता। तब जाके कोई बाहर मैनिफेस्ट होता है। उसी तरह से ये चेतना जो अभिव्यक्त हुई है, एक तो शरीर का मैनिफेस्टेशन हुआ, वही बोलते हैं चेतना का भी मैनिफेस्टेशन में कुछ ऐसी ही चीज होती है। दिव्य दिव्य ईड्यो जागृत वद्भी। और हर मनुष्य प्रतिदिन इसी मैं की आराधना करता रहता है, मैं की सेवा करता रहता है, मैं की पूजा करता है। कई लोग होंगे नहीं नहीं हम तो पूजा वूजा ज्यादा नहीं करते हैं, आई डोंट बिलीव इन ऑल दैट। बोलते हैं रे महाशय, तुम बहुत बड़े पुजारी हो, पता है किसकी पूजा करते रहते हो? अहम की। हमको अच्छा लगा, हमको नहीं अच्छा लगा, हमको जो अच्छा लगा वहीं जाते हैं, एकदम वहां चले जाते हैं, इधर भाग जाते हैं, उधर भाग जाते हैं, ये खा लेते हैं, ये पी लेते हैं। काहे के लिए? हम की तुम पूजा कर। दिव्य दिव्य ईड्यो जागृत वद्भी। यही जो चेतना हमारे अंदर मैनिफेस्ट हुई है, इतनी प्रिय है, चेतन है और प्रिय भी है। इसी के लिए सब लोग आराधना करते रहते हैं। हविष्वत भी मनुष्य भी अग्नि। और अनेकों लोग तो इसको बाहर भी अग्निहोत्रादि कर्म में, अपनी डेली के नियम में अग्नि देवता की ही सेवा करा करते हैं। दे नो हाउ पावरफुल इट इज। ये देवता लोग कितने शक्तिशाली होते हैं। तो ये जो भी है मूल रूप से अव्यक्त, लेकिन यहाँ पे व्यक्त होती है, जिसको बहुत ही प्यार से गर्भिणी लोग धारण करती हैं, जिस अहम को सतत आप उसकी ही ईगो का फुलफिलमेंट करने के लिए कार्य करते हैं। अनेकों भक्त लोग जिसकी सतत जो है वो पूजा उपासना करा करते हैं। एतद् वै तत्। अंतर्मुखता से ऐसी चीजें डिस्कवर हुई। तो इस तरीके से ये हम लोगों ने 8वें मंत्र तक देखा। 3 मंत्र आज हम लोगों ने स्टडी करे, और कल जो है कुछ और लक्षण प्रदान करते हैं। बहुत बढ़िया बढ़िया लक्षण हमको भिन्न भिन्न दृष्टिकोण से प्रदान कर रहे हैं। ये प्रसंग कल भी कंटिन्यू। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज का ये हम लोगों का प्रवचन प्रायोजित है हमारे इंदौर के एक अच्छे भक्त धर्मनिष्ठ परिवार
के चर्चित गर्ग और उनकी श्रीमती, उनकी पत्नी निधि गर्ग। तो चर्चित और निधि एक यंग कपल है, और हमारे सुनील गर्ग जी के पुत्र और बहू रानी है। तो उनके द्वारा आज ये प्रायोजित है। उनके पिताजी खुद भी ऐसे कार्य में सम्मिलित होते रहते हैं और अपने बच्चों को भी यही श्रद्धा देते हैं, यही प्रेरणा देते हैं। धर्म कार्य के लिए सेवा की प्रेरणा भी देते हैं। तो चर्चित और निधि, आपकी तरफ से आज ये कार्यक्रम प्रायोजित हुआ है। आप व्यस्त हैं, पूरा जो है वो अपनी फैक्ट्री चलाते हैं, लेकिन आज का प्रवचन तो पूरा सुनना ही चाहिए, क्योंकि आज आप ही ने स्पॉन्सर करा है। तो आज टाइम वाइम निकाल के कम से कम ये तो सुन लो कि आज हमने क्या स्पॉन्सर करा है। तो भगवान उतना ही ज्ञान से जो है वो आपके जीवन में आशीर्वाद देना चाहेंगे। तो अवश्य सुनना, बहुत अच्छी चीज है। कठोपनिषद जो है मृत्यु देवता और नचिकेता के बीच में डायलॉग है। अब इमेजिन करिए कि डेथ वो सामने खड़ी है, आप उससे इंटरैक्शन कर सकते हैं कि डर जाओगे, बस होश उड़ जाएंगे कि बैलेंस रखोगे? बैलेंस रख के डेथ मात्र से शिक्षा प्राप्ति। बड़ा अद्भुत उपनिषद है, एक से एक ऐसे उपनिषद है हम लोगों के वहां पे। तो ये यजुर्वेद के उपनिषद का ये पूरे अधिक मास में प्रवचन चल रहा है। तो हम आशा करते हैं आप अवश्य पति पत्नी दोनों इस चीज को सुनेंगे और इससे लाभान्वित होंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। नर्मदे हर, बोलो गंगा मैया की जय।